आवाज आ रही है बच्चों? एक बार ये बताओ पहले। फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। सबको आवाज आ रही है ये बताओ। जी बच्चों बताओ। हाँ ओके ना, आवाज आ रही है? चलो हाँ आ रही है मैम, ठीक है। तो आज माता टीला बांध तक हुआ था कल की क्लास में। ये बांध आपका हो गया था। ये बांध कहां पर है? तो आप बोलोगे मैम ये बांध है यूपी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, मुझे अच्छे से याद है, तो इसे ही मैं रिपीट करती हूँ, फिर आगे का सेशन आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये है यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है। ये कहां पर है? आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे ये मैम यूपी के ललितपुर जिले में स्थित है और बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? मैंने कहा आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको निर्माण देखना है कि 1958 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। माता टीला बांध का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे मैम इसका दूसरा नाम है, इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आगे अब मैं तुम्हें स्टेट वाइज पढ़ाऊंगी, मैंने आपको ये बोला था। देखो प्यारे बच्चों, अब ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है, दिख रहा है? अब आपको मुझे ये सिखाना है आज की क्लास में कि हम आज जो पढ़ेंगे स्टेट वाइज डैम पढ़ेंगे। कि अच्छा मैम, अब आप ना इधर आ जाओ, सब बिल्कुल फोकस करोगे, इधर देखोगे जो मैं बोल रही हूँ। स्टेट वाइज हम डैम पढ़ने वाले हैं कि इस स्टेट में ये डैम है और ये जो स्टेट में ये जो डैम है ये इस नदी के किनारे है। क्योंकि डैम में दो ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कि वो किस नदी पर है डैम, और वो किस स्टेट में है। तो दो ही क्वेश्चन आपके बनेंगे डैम से। तो अब आप फोकस करके याद कर लोगे? ये बताओ आप मुझे, बोलो यस मैम हम याद कर लेंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के आपको कितने डैम चमक रहे हैं? आप गिनो, 1 2 3 4 5, 5 डैम चमक रहे हैं ना? जी कितने प्यारे बच्चों, 5 डैम चमक रहे हैं। तो क्या आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश में ये डैम पड़ते हैं? जरा पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप बोलोगे यस मैम। देखो ध्यान से, जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर है? वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, है ना? अब ये तो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी। ये जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है, यूपी का ही कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये आ चुकी है, ये आ चुकी है एग्जाम में। तो मैं इसके नीचे इंपॉर्टेंट लगा दूं? आ जाओ, ऐसे पूछेगा कि पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बता दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो उसमें लिख के आना है गोदावरी नदी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी के एक एग्जाम में आ चुका, पता नहीं यूपी कांस्टेबल में आया था या यूपी होमगार्ड में आया था, क्योंकि शायद ये यूपी होमगार्ड में आया हुआ है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन मिलाए थे इसलिए मुझे याद है। होमगार्ड वगैरह के, कांस्टेबल वगैरह के मैंने चेक करे थे, तो इसलिए कह रही हूं। तो अब बच्चों देखो यहां पर, ठीक है, पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, सोमाशिला बांध किस नदी पर? पेन्नार नदी पर, और यहां पर रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। आपने पढ़ लिया, इसे मैं हटा दूं? खुद बोलो है ना?
अच्छा, कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। रामागुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। याद हो गया? हाँ बिल्कुल सौरभ, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान आ जाओ। राजस्थान के बांध देखो, आप देखो 1 2 3 4 5। राजस्थान में प्यारे बच्चों कितने डैम है? 5 बांध हैं। अब एक बात आप नाम सोचो, अच्छा मैम एक है जवाहर सागर परियोजना, तो जो जवाहर सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। फिर आता है प्यारे बच्चों राणा प्रताप सागर परियोजना। जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। इसरदा बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि बनास नदी पर है। और कोटा बैराज किस नदी पर है ये बताओ? कोटा बैराज चंबल नदी पर। मोरेल बांध किस नदी पर है? तो मोरेल बांध मोरेल नदी पर है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर। किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो बताओ। इसरदा बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। हाँ जी शिल्पी। तो इसरदा बांध किससे है? तो आप बोलोगे मैम बनास नदी पर है, ये राजस्थान में है, यही इंपॉर्टेंट है। आगे मणिपुर में टिपाई मुख परियोजना किस नदी पर है? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? टिपाई मुख परियोजना किस नदी पर है? जरा कमेंट सेक्शन में देखना। आप देखो, आपको यहाँ पे अच्छे से दिखनी चाहिए, कहीं कहीं ना टिपाई भी लिखा होता है। टे टमाटर की जगह ना बच्चों, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो कहीं ना तरबूज भी लिखा होता है, तो उसमें लिखा होगा तिपाई मुख परियोजना। तो जो तिपाई मुख परियोजना है वो किस नदी पर है? तो आप बोलोगे वो बराक नदी पर है। अब आता है गुजरात। गुजरात में यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जैसे एक आप खुद देखो, आराम से देखो कि गुजरात में कितने बांध है। अरे मैम गुजरात में तो कुछ हद से ज्यादा बांध है। अब आप इसे देख के ऐसा फील कर रहे होंगे, तो एक बार आप खुद देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बांध हैं। 8 दिख रहे हैं? 8 बांध है। कहां पर? तो आप बोलोगे मैम 8 बांध है गुजरात में। सबसे पहला देखो, हाँ आमिर खान जी, ये फैक्चुअल डाटा है। तो देखो, आ जाओ इधर। एक है, इन्हें सबको अपने आप पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रही हूं ना, इधर आ जाओ। बोलो काकरापार परियोजना, बोलो काकरापार परियोजना। जो काकरापार परियोजना है वो किस नदी पर है? बोलो काकरापार परियोजना किस नदी पर लिखी हुई है? बोलना जरा। तापी नदी पर लिखा है। रिवीजन हो गया। 2 2 4 8 बांध है राजस्थान में। काकरापार, उकाई बांध, उकाई बांध गुजरात में, और किस नदी पर है? तो उकाई बांध तापी नदी पर। कितनी नदी पर? जी। तो ये रक्षा तिवारी जी, ये डैम है और ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने पे ध्यान दो। उकाई बांध तापी नदी पर। और मैं आपसे इधर कह रही हूं, इधर बार बार पढ़ो इन्हें देखकर, प्लीज रिक्वेस्ट है। धरोई बांध, तुम्हें लिखना भी आएगा कि धरोई कैसे लिखा जाता है। धरोई ऐसे लिखा जाता है। भावना, ये मैं किसी भी बैच में बच्चों में डैम को लिखकर नहीं पढ़ाती, ये फैक्चुअल डाटा है, इसे मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, कोई भी बैच हो। तो धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध, कदाड़ा बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे कदाड़ा बांध माही नदी पर है। कदाड़ा बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। कदाड़ा बांध किस नदी पर है ये बताओ? कदाड़ा बांध कहां पर है प्यारे बच्चों? माही नदी पर। और माही नदी पर एक और परियोजना है जिसे बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना। क्या बोलते हैं? माही बजाज सागर परियोजना बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? माही बजाज सागर परियोजना। दंतीवाड़ा बांध, ये कौन सा बांध है? अब देखो आप अपने आप, दंतीवाड़ा बांध। जो दंतीवाड़ा बांध है वो बनास नदी पर है। साबरमती परियोजना किस नदी पर है? साबरमती नदी पर। और प्यारे बच्चों, सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर है। गुजरात में नर्मदा नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी। तो सरदार सरोवर बांध बताओ कहाँ है? क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो सरदार सरोवर बांध किस राज्य में, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे? तो आप क्या बोलोगे? सरदार सरोवर बांध जो है मैम वो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब आया समझ? अब बताओ। तो एक बार और बढ़ो, गुजरात में कहाँ है? एक बार अब फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। बड़ा बांध दो बार, अमन त्यागी, है ना। काकरा पार परियोजना तापी नदी पर। उकाई बांध तापी नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध माही नदी पर। और माही बजाज सागर परियोजना दंतेवाड़ा बनास नदी पर। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। और दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। हाँ प्रियांशु भाई। हुआ रिवीजन? आगे देखो, हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की पढ़ो, क्योंकि स्टेट वाइज बढ़ा रही हूं और किस नदी पर है ये बता रही हूं। जैसे हिमाचल प्रदेश में नाथपा झांकरी परियोजना, कौन सी परियोजना है? बोलो मेरे साथ, नाथपा झांकरी परियोजना। कौन सी परियोजना है? रक्षा तिवारी। ठीक है, मैं पढ़ा लेती हूँ। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, रक्षा तिवारी। आप ना क्वेश्चन का आंसर दो मेरी प्यारी बहन, उससे ज्यादा याद होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में कितने बांध है? कि मैम 1 2 3 4, 4 बांध है, बस ज्यादा बांध नहीं है। हैं? ये ध्यान रखो। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? जो नाथपा झाकरी परियोजना है वो सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? और सतलुज नदी पर है सतलुज नदी पर। और सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आप भूल गए होंगे। क्या याद है आपको सतलुज नदी के बारे में? आप मुझे क्या 5 पॉइंट बता सकते हैं? अगर मैं किसी बच्चे से ये कहूं कि सतलुज नदी आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और मैं आपसे कहूं कि मुझे सतलुज नदी के बारे में आप 5 पॉइंट बता दो। पहला पॉइंट, तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है, भारत में शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, और तिब्बत में इसे लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां स्पीति और व्यास है। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज पंजाब में है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। हो गए 5 पॉइंट। सतलुज की सहायक नदी है व्यास और स्पीति। व्यास एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। तो ऐसे याद करना है आपको। कोई भी कह दे कि इस नदी के बारे में 5 पॉइंट बताओ, तो मैंने आपको 5 से ज्यादा ही करवाए हुए 5 से ज्यादा करवा रखे हैं। सतलुज, अगर छठा पॉइंट आपको बताना है तो सतलुज नदी के जितने भी डैम है वो ऐड कर दो, कि नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। इस तरीके से वो और 6-7 पॉइंट अपने तैयार हो जाते हैं। वेरी गुड। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलुज नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। क्या आपको इनके बारे में पता है, व्यास और रावी के बारे में? जब बार बार पढ़ोगे। अच्छा, दंतीवाड़ा 2 बार लिखा है, कोई बात नहीं रश्मि कुशवाहा। ठीक, हाँ। पोंग बांध, व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। ऐसे करके पॉइंट्स लिखते हैं, बस 5-6 पॉइंट याद कर लो, इनफ है। इससे ज्यादा ज्योग्राफी में पूछा ही नहीं जाता। और आपकी एग्जाम में तो इतना भी याद कर लोगे ना, शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरे एफर्ट से, पूरे जतन से, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी ले रही हूँ।
आ जाओ इधर। अब रावी नदी है, इसके बारे में 2 पॉइंट। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी पर चमेरा बांध है। ऐसे थीन परियोजना है। थीन परियोजना का दूसरा नाम रणजीत सागर बांध है। तो ऐसे याद करना है, ऐसे पढ़ा करो, टाइम लगे लेकिन हाँ कि मैडम ने बोला है। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखो। जम्मू कश्मीर में कितने डैम है खुद देखो, 1 2 3 4 5, 5। है ना। तो देखो अब देखो, तुम्हें चिनाब नदी मिला। हाँ सौरभ कुमार कहते हैं, बिल्कुल गोविंद जलाशय। चिनाब नदी मिला। चिनाब नदी के जो लास्ट में बा है, वो इससे मैंने क्या बताया था कि चिनाब नदी जो है बारालाचला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से तो बनती है। चंद्रा और भागा नदी ये कहाँ मिलते हैं, तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं आपस में। तंडी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में है। तंडी नामक स्थान के आगे चिनाब नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है, और चिनाब की सहायक नदी झेलम है। झेलम, रावी, व्यास, रावी, ये है ना। तो ऐसे करके अगर आपसे कोई पूछे कि इसके 5-6 पॉइंट, तो तुम्हें जबानी मुंह जबानी याद होना चाहिए। अब देखो, अब बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। आराम से पढ़ो चलो। ठीक है, हो गया, समझ आ रहा है अच्छे से। जम्मू कश्मीर में पढ़ा दूं। अब देखो, तुम्हें ना कुछ नहीं, जैसे चिनाब नदी आ गई, आपको 5 पॉइंट्स। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। चिनाब नदी की सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, ये एग्जाम में आ चुका है। मेरे को इसलिए चीजें याद है क्योंकि मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही देखती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीजें आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना, अभी से पढ़े। बगलिहार परियोजना किस नदी पर, तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर। उरी बांध किस नदी पर, झेलम नदी पर। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर, किशन गंगा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर, तो आप क्या बोलोगे, चिनाब नदी पर है। हम्म हम्म ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना याद हुआ, चिनाब नदी पर। फिर तुलबुल परियोजना किस नदी पर, तुलबुल बहुत एग्जाम में आती है कि झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना। उरी, झेलम नदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, तुलबुल और उरी, तुलबुल और उरी, तुलबुल और उरी, आप बोलो। ना जाओ कृष्णा वर्मा। झेलम नदी पर कौन कौन सी सहायक नदी है, तुलबुल और उरी। जब तक आप नाम नहीं लोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो झेलम नदी पर कौन सी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उरी बांध झेलम नदी पर। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना बच्चों किस नदी पर है, तो आप क्या बोलोगे, चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। हो गया, आ रहा है समझ। आगे बढ़े, देखो आगे आते हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में आपको कितने डैम मिले, पता चल गया ना। अभी बहुत सारे डैम है।
आज की क्लास में सिर्फ आपके डैम ही होंगे और कल को मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, है ना। कल को नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ हाँ पुष्पेंद्र, झारखंड में आ जाओ, झारखंड में आओ। मेथान बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर। ये एग्जाम में आ चुका, ये भी एग्जाम में आ चुका, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इससे चंडील बांध, है ना। इधर आओ, मेथान बांध आ चुका है, ये यूपी के एग्जाम में आया है, ये भी यूपी के एग्जाम में आया है, ये भी यूपी के एग्जाम में आया है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका मतलब जब एग्जाम में आ चुके हैं तो आपको भी बहुत मन लगा के पढ़ने होंगे। हाँ यश कसेरा जी कल बताया तो था डैम। हम्म तो झारखंड में मेथान बांध है बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर। आगे बात करते हैं, समझ आया? बताओ। इसमें देखो मैं अब इंपॉर्टेंट लिख दूं ना, मेथान बांध ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तिलैया बांध भी आ चुका, ये सब ये ऑल इंपॉर्टेंट करके लिख दो, ऑल इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने ऑल इंपॉर्टेंट लिख दिया है। इसमें मैंने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ऑल इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए लिखा है। तो मेथान बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है, और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, और पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। हो गया। मोहम्मद सदान कह रहे हैं मैम दर्रों की क्लास कब होगी? दर्रे तो मैंने आपके बैच में पढ़ा दिए, प्रायद्वीपीय भारत नहीं पढ़ाया, वो नदियों के बाद होगी वाली क्लास। हम्म अच्छा, हो गया। एक बच्चा बोल रहा है मैम इसे आईएमपी कर दो। कर्नाटक। हाँ हाँ जी, चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है, वेरी गुड। अब आता है कर्नाटक। कर्नाटक के डैम देखो कितने सारे हैं, पहले अपने आप देखो, इधर आ जाओ सब देखो। आप बोलोगे हाँ मैम एक है कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम। रश्मि कुशवाहा, मैं अगर ट्रिक से याद कराऊंगी ना तो सारा ट्रिक ही ट्रिक याद करते रह जाओगे, डैम याद नहीं होने के, है ना। एक बच्चे ने बोला चंडील की स्पेलिंग में गलत लिखी है, थैंक यू बताने के लिए, मैंने पढ़ी नहीं वाकई में इंग्लिश में। चलो चंडील डैम। हम्म कर्नाटक। तुंगभद्रा डैम किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। लिंगन मक्की डैम किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे, लिंगन मक्की डैम शरावती नदी पर है। हिडगल डैम किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर।
घाटप्रभा डैम घाटप्रभा नदी पर, अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। एग्जाम में ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। चारों डैम आ चुके, चारों डैम आ चुके हैं, है ना, चारों डैम आ चुके हैं। ये बताओ, तो कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर, लिंगन मक्की डैम श्रावती नदी पर, हिडकल डैम जो है वो घाटप्रभा नदी पर है, और घाटप्रभा डैम घाटप्रभा नदी पर है। अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। आप देखो गोविंद, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बता देंगे नील नदी पर। हाँ, तो आया समझ में। अब ये देखो अपने आप आराम से कि तुंगभद्रा डैम में आप बोलोगे मैम हाँ तुंगभद्रा नदी पर, लिंगन मक्की डैम श्रावती नदी पर, और हिडकल डैम घाटप्रभा नदी पर, अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। ये आ चुका है एग्जाम में। मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिखूंगी ना तो ऐसे लग रहा है जो बच्चे मुझसे फालतू के क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पढ़ो। हम्म, ये मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट है। केरल में मलमपुझा बांध, केरल में मलमपुझा बांध। अब केरल की पढ़ो, देखो कितने सारे डैम है, खुद देखो। केरल में 1 2 3 4 5, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो केरल में जो डैम है आप यहां पर देखेंगे कि मलमपुझा बांध, मलमपुझा बांध यहां पर देखो। हम्म, कल भी खत्म होने वाले हैं। हाँ, इस वजह से आवाज थोड़ी चली गई होगी। हम जी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बताने के लिए। केरल में मलमपुझा बांध है, देखो मलमपुझा नदी पर। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, और इडुक्की एग्जाम में आ चुका है। ये आ चुका एग्जाम में, और ये आ चुका एग्जाम में, और ये आ चुका एग्जाम में। केरल के 3 डैम एग्जाम में आ चुके हैं। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर, प्राम्बिकुलम बांध प्राम्बिकुलम नदी पर, और दूसरा मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर, पोलावरम सिंचाई परियोजना मैंने आपको बता ही दी है।
हाँ, कि ये गोदावरी नदी पर है। बच्चों देखो, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको डैम याद ही करने होते हैं। ये फैक्चुअल डाटा है कि ये डैम किस नदी पर है और किस स्टेट में। अगर आप अब भी याद नहीं करोगे तो बाद में अकेले आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए आप बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन ही करते रहो। मैं तो आपको यही कहूंगी। डैम तभी याद होते हैं जितनी बार बच्चा रिवीजन करेगा उतना ही। हम्म। चले आगे बताएं। मध्य प्रदेश के बांध देखो। मध्य प्रदेश में कौन कौन से आ चुके? ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुके हैं बांध। मैंने कई बार हर एक एग्जाम में देख ली। तो बांध को रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन उतना ही याद होगा कि कौन से स्टेट में है, किस नदी पर है, ये आपको याद रखना। तो मध्य प्रदेश में संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर, बरगी बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और बाण सागर परियोजना है ना। हम्म। तो अब मैंने इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बताए उस पे गौर करो आप। कि आरुषि मैम आपने बताए हैं बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है ना। आराम से देखो। हम्म। तो अब संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर, बरगी बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। याद हो गया? बार बार ऐसे पढ़ो। हम्म। महाराष्ट्र में भेदारी बांध, जो महाराष्ट्र का भेदारी बांध है वो पूर्णा नदी पर है। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी ये एग्जाम में आ चुकी है। इसकी तो मैं शक्ल देखती बता देती हूँ, एग्जाम में आ चुकी है। कोयना उज्जैनी ये नहीं आया। भेदारी ये वाले तो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये तीनों एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी के एग्जाम में नहीं आए हुए, इसलिए मैं उसमें बता नहीं रही। ये वाला आ चुका है यूपी के एग्जाम में, जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध का जो दूसरा नाम है वो है पेठन परियोजना। और ये जो जायकवाड़ी बांध है ये गोदावरी नदी पर है। अब देखो। तो महाराष्ट्र में भेदारी बांध, भेदारी बांध आपको कहाँ मिलेगा? पूर्णा नदी पर मिलेगा, है ना। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध जिसका दूसरा नाम पेठन परियोजना गोदावरी नदी पर, पवना बांध पवना नदी पर, और गिरना बांध गिरना नदी पर, और भीमा बांध भीमा नदी पर। माइक ऑफ हो गया क्या? नहीं, अभी तो है सेल। एक ही पॉइंट पड़ा है, वो मैं भी चेक कर रही हूँ। तो आराम से देखो। हाँ, इंपॉर्टेंट ही याद कर लो, लेकिन पढ़ सकते हैं। क्या पता आपकी बार इंपॉर्टेंट से अलग ये वाले पूछ लिए जाए कि बच्चों बताओ उज्जैनी बांध किस नदी पर है, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये जो तीनों हैं ये एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। भेदारी बांध बोलना नदी पर, उज्जैनी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, ये आ चुके हैं। इस वजह से कह रही हूँ। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वरना मैं सेल चेंज कर लूंगी, मुझे बता देना प्लीज। तेलंगाना में, तेलंगाना का ये आ चुका, और ये आ चुका। दो आ चुके तेलंगाना के। ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये एग्जाम में आ चुके। हम्म।
तो कालेश्वरम जो सिंचाई परियोजना है, एक बार देखो, लेकिन पढ़ो पूरे, ऐसे नहीं क्या मैम ने इंपॉर्टेंट लगा दी तो बस अब तो यूपी के हम इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है ना, पूरे पढ़ने हैं। देखो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो है, कालेश्वरम जो सिंचाई परियोजना है वो गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर है। पोचमपाट परियोजना जिसका दूसरा नाम है श्री राम सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर है। तो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, पोचमपाट परियोजना श्री राम सागर परियोजना है इसका दूसरा नाम। मतलब कभी एग्जाम में इसका दूसरा नाम नहीं आया। देखो मैं अब एक बात बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है तभी तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो पोचमपाट परियोजना है ना, वो हमेशा यही पूछी गई है कि पोचमपाट परियोजना किस नदी पर है, कभी इसका ये दूसरा नाम नहीं आया। श्री राम सागर परियोजना कभी एग्जाम में ये नाम आया ही नहीं है। हमेशा जो क्वेश्चन आए हैं वो है, जी, तो श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर। तो मैं इसलिए बता रही हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को बताती हूँ कि जब भी इससे क्वेश्चन बने हैं तो यही आया है कि पोचमपाट परियोजना किस नदी पर है, इसके अलावा नहीं आया। वॉइस बंद हो गई क्या? अभी तो चल रहा है, माइक तो खुद बता देगा, रेड सिग्नल आ जाएंगे इसके अंदर। बताओ। तो ये बताया, एक बच्चा कह रहा है मोहम्मद इश्तियाक कह रहे हैं। मोहम्मद इश्तियाक। पोचमपाट परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ, इससे यूपीएसआई की ज्योग्राफी से ऑल एग्जाम की हो जाएगी। हम्म पोचमपाट परियोजना बच्चों जिसका दूसरा नाम है श्री राम सागर परियोजना, भारत के तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में है। तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में है। कौन कह रहा है ये? मोहम्मद इश्तियाक। नहीं नहीं भाई, निजामाबाद जिले में है। मैं आपको पूरे क्लैरिटी के साथ चीजें बताती हूँ, आपको जो मैं बोल रही हूँ वही याद करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं याद करना, गलत हो जाएंगी चीजें। पता चल गया मैंने क्या बताया? जो पोचमपाट परियोजना है वो तेलंगाना के निजामाबाद जिले में है। ये तेलंगाना में ही है। हम्म उड़ीसा। प्यारे बच्चों यहां पर देखें, उड़ीसा में कौन सा बांध है जरा देखना। उड़ीसा का जो डैम ही बहुत फेमस है। हाँ, मोंटू कुमार इनसे रिलेटेड ना देखो भाई, आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। और मैं आपसे कह दूं कि इसके अलावा भी आप दुनिया भर की बातें याद करो तो वो गलत है। आप तो बहुत सारे डैम है, आप उनकी सिर्फ क्या करो, राज्य और नदी याद कर लो, दैट्स इट। कुछ नहीं याद करना। उड़ीसा में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। बली मेला जलाशय आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, एक्स्ट्रा बताऊंगी तो आपके हर एक एग्जाम के लिए सही हो जाएगा। हम्म हीराकुंड बांध महानदी पर है। बली मेला जलाशय महानदी पर। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध एग्जाम में आ चुका। देखो ये तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम की जान शान है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट, मिजोरम की तुहाईबाई परियोजना। अब आप देखो, तुहाईबाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये
चलो याद हो गया। दो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता दी। बली मेला जलाशय अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। मिजोरम की ये भी अभी तक एग्जाम में नहीं आई, ये एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये एग्जाम में आ चुका है ना। और हीराकुंड भी, ये भी। प्यारे बच्चों आगे देखो, उत्तराखंड सोंग बांध मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है। टिहरी बांध भगीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी डैम है। और नागालैंड में कौन सी परियोजना है, जरा देखो अपने आप। आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दोयांग परियोजना किस नदी पर है नागालैंड में? ऐसे क्वेश्चन आया। वैसे तो नागालैंड की कोई भी आज तक परियोजना नहीं आई है, मैं सीधे बता रही हूं। लेकिन ये जो दोयांग नदी की जो परियोजना है, ये प्यारे बच्चों दोयांग परियोजना दोयांग नदी पर। ठीक है, दोयांग रिवर। ये बराक नदी पर नहीं है, क्योंकि बराक नदी तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो कैसे फिर इसमें हो जाएगा, समझने वाली बात है। चलो, यूपी के बांध वेरी इंपॉर्टेंट भैया, यूपी के एग्जाम है, तो अब आप इसे तो निहारी लो कम से कम। इसे तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही लगाऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी के बांध तो आप यूपी के ही बच्चे हो, सब यूपी के ही एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसलिए इसको तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। आगे यहाँ देखते हैं। हाँ जी, तो गोविंद, इससे हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, वनडे एग्जाम की, चाहे तुम कुछ कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। देखो एक मिनट, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दे। आगे पढ़ते हैं। यूपी के बांध देखो कितने सारे हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध कर्मनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। ओबरा बांध सोन नदी पर। हाँ, धक्का लग गया मेरे को बहुत तेज। तो यूपी के कितने बांध है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिहंद परियोजना। तो आप बोलोगे रिहंद नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। और ओबरा बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, हो गया। तो यूपी के आप सभी डैम देखें आराम से। एक तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का दूसरा नाम आपको याद हो गया? देखो ना कितना है। मैम लतीफ शाह से हूं मैम मैं, जुनेद। अच्छा भाई। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध कर्मनाशा नदी पर। और शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। ओबरा बांध सोन नदी पर।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यूपी के तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेंगे, और यूपी के तो आपको बेशक याद करने ही करने हैं, है ना। पंजाब के बांध मैंने कभी एग्जाम में नहीं देखे, नहीं देखे, मैं सीधी आपको बता रही हूं, मैंने कभी नहीं देखे पंजाब के बांध बच्चों, मैंने कभी एग्जाम में नहीं देखे। लोहित परियोजना किस नदी पर है और कामेंग परियोजना किस नदी पर है? देखो बच्चों, लोहित परियोजना ना लोहित नदी पर है। और ये कमिंग परियोजना कामेंग नदी पर, बस अब सही हो गया, अब सही, ठीक है, हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में लोहित परियोजना लोहित नदी पर, कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर, पंजाब के तो आपने देख लिया। दीपक कुमार कह रहे हैं मैम मैं मुरादाबाद से हूँ, मैं धामपुर से हूँ क्योंकि मेरी ससुराल वहां पर है। सब ऐसी है, सब आसपास के हैं हम। चलिए, हो गया, अच्छे से समझ में आया प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं। लो तुम्हारे बांध फिनिश, खत्म, क्योंकि ये क्या आ गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। यानी प्यारे बच्चों आपका डैम का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। निर्मला इसकी नोट्स मत बनाओ जब आपने एसएससी फाउंडेशन बैच के नोट्स बनाए हैं तो, जी बाबू, है ना। अब देखो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, जरा इन पीवाईक्यू को पढ़ो प्लीज। तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु का कलनई बांध है। पढ़ो, इस लाइन को 2-3 बार पढ़ो। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। थीन परियोजना का दूसरा नाम प्यारे बच्चों क्या है, रणजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। बाण सागर बांध किस राज्य में है, एमपी में, सोन नदी पर। ये पता है क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध किस स्टेट में, राजस्थान में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। श्री श्रीलम परियोजना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो अगर मैं जल्दी भी पढ़ा दूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कृष्णा नदी पर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो शरावती परियोजना, मतलब ये एग्जाम में आ चुका है, ये दिखाना चाह रही हूँ। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कल आपका नदियों का टॉपिक होगा। अब बताओ आज का सेशन आपको कितना प्यारा लगा। मैं एक डैम का फोटो भी लगा देती हूँ आप सबके लिए। लो, मैंने ना आपको डैम का फोटो भी दिखाया था, दिखाऊं, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दिखाए थे ना, तुम्हारे लिए सेल चल गया, अच्छे से समझ में आया। एक बच्चा कह रहा है मैम किसाऊ परियोजना बता दो। किसाऊ परियोजना किस नदी पर है, किस स्टेट में है।
उस बच्चे की बात तो माननी ही पड़ेगी। शायद मैंने करवा दिया आपको, या ना करवाई। टोन्स नदी पर ये है। भैया ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर दिखा रहा है ये। हाँ, ये यूपी की परियोजना नहीं दिखा रहा है। पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं प्यारे बच्चे को, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है ये परियोजना। तो ये सेशन आपका ऑफ करते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आज का सेशन आपको आई होप अच्छा लगा हो। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ अंतर नहीं है अंजू, कुछ भी अंतर नहीं है जी। हाँ, पीडीएफ डलवा देंगे, उसकी टेंशन ना लें आप। और कोई डाउट है तो मुझे बता दो।